नमस्ते, बुक बॉक्स में आपका स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए घंटी को दबाएं। सत्या जरा संभल के। लेखिका यामिनी विजयन। चुलबुला सत्या चैन से नहीं बैठ सकता। वह दौड़ता है, छलांगे मारता है, चक्कर काटता है और कला मुंडियां खाता है और गिर जाता है। जरा चैन से बैठ जा, बाबा कहते। चोट लगे तो फिर रोते हुए मेरे पास मत आना, दीदी कहती। कहीं कुछ तोड़ दिया तो देखना, दादा कहते। पूरी कक्षा सिर पर उठा रखी है, स्कूल में मैडम कहती। लेकिन सत्या बेचारा क्या करे अगर उसके हाथ पैर हमेशा नाचते रहे। आज रविवार है, सत्या के लिए हफ्ते का सबसे चहेता दिन। वो दिन जब वो माँ के साथ खेत पर जाता है। खेत घर से बहुत दूर है। रास्ते में पड़ते हैं खेत, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां, खुले मैदान, घना जंगल और कल कल छल छल बहते झरने भी। सत्या खरगोश की तरह फुदका। उसने हिरण की तरह कुलांचे भरी। अरे संभल कर, कीचड़ में फिसल मत जाना, माँ ने कहा। वो कन खजूरे की तरह सरका और सांप की तरह रेंगा। जरा कांटों से बचना, माँ ने कहा। वो मकड़े की तरह झूला और लंगूर की तरह कूदा। अरे मेरा छोटा बंदर, जरा मजबूत डाल पकड़, माँ ने कहा। उसने बतख की तरह पैरों से चप्पू चलाया और वो मेंढक की तरह तैरा। गहरे पानी में मत जाना बेटा, माँ ने कहा। वो छिपकली की तरह ऊपर चढ़ा और बकरी की तरह कूदा। जरा पैर जमा कर, कहीं पैर फिसल न जाए, माँ ने कहा। सत्या ने अपनी बाहें पंखों की तरह फैलाई और उड़ने की कोशिश की। उसने कल्पना की कि वो आसमान में गिद्ध की तरह उड़ रहा है, फिसल रहा है। सूरज डूबने के बाद देर शाम को जब झिंगूरों ने अपना राग अलापना शुरू किया, तब घर जाने का समय हो गया। थक कर सत्या माँ की पीठ पर लद गया। ऊंची नीची पगडंडियों पर चढ़ते उतरते, खेत जंगल झरने पार करते घर लौटे। वो घर पहुंचा तो उसे कीचड़ मिट्टी से सना देख बाबा, दीदी और दादा खूब हंसे। दादा ने उसे नहलाया। बाबा ने बढ़िया खाना पकाया। दीदी ने मनपसंद कहानी सुनाकर सुलाया। सपने में सत्या दौड़ा और कूदा और घूमा और उसने कला मुंडियां खाई और उड़ चला ऊपर और ऊपर। सुनिए जी, वीडियो को पसंद करना और बांटना ना भूलें। कृपया नीचे अपनी टिप्पणियां भी छोड़ दें।